Hello students, I am Sunita Joshi and today we will study next third poem from your book Honeysuckle. तो टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है. द क्वेरल मीन्स लड़ाई करना, झगड़ा करना. क्वेरल व्हाट टाइप ऑफ क्वेरल मीन्स जो सिबलिंग्स में होता है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में जो झगड़ा होता है. तो पोइम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम बातें कर लेते हैं. क्वेरल आप सब के घरों में, इवन हमने भी जब छोटे बचपन में हमने भी आपस में बहुत झगड़े किए हैं. तो सभी लोग आपस में अपने भाई बहनों से झगड़ते हैं, जबकि इश्यूज़ बड़े नहीं होते हैं, रीज़न उसके बड़े नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे रीजन्स के लिए लड़ते हैं. जैसे रिमोट कंट्रोल के लिए लड़ाई हो जाती है एंड पिलोज़ के लिए लड़ाई हो जाती है, और कभी किसी कारण, कभी बिना कारण के भी लड़ाई हो जाती है. ठीक है, तो ऐसे बच्चे छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में उनके झगड़े रिजॉल्व भी हो जाते हैं, उनकी लड़ाई ख़त्म हो जाती है, वे भूल भी जाते हैं. तो बच्चों का नेचर क्या होता है? लड़ना झगड़ना और फिर एक हो जाना. ठीक है, तो ऐसे ही झगड़ों के बारे में बताया गया है जो कि हर घर में होते हैं, और बचपन में शायद सबके साथ ऐसा होता है कि अपने अपने भाई बहनों से सब लड़ते हैं. तो ये पोइम उसी के बारे में है. तो पोइटेस का ये लिखी है एलेनोर फार्जियन ने. तो एलेनोर फार्जियन क्या, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है क्वेरल के बारे में, कि बच्चे जब झगड़ते हैं तो उनको कैसा फील होता है और क्या क्या होता है, और फिर वो पैचअप कैसे हो जाता है उनका. तो ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस पोइटेस को भी है. पोइटेस बहुत अच्छा लिखती हैं, बच्चों के लिए शॉर्ट स्टोरीज़ लिखती हैं और छोटी छोटी पोइम्स लिखती हैं. तो ये पोइम उसी से रिलेटेड एक छोटी सी घटना के बारे में, छोटी सी इंसिडेंट के एक्सपीरियंस के बारे में है, जो कि सभी को एक बार होता है बचपन में. तो वो है क्वेरल यानी कि झगड़ा. ठीक, क्वेरल एलेनोर फार्जियन. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस पोइम को. ओके, तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. इट्स कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल. बहुत कॉमन सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है कि भाई बहन आपस में लड़ते हों. ऑल्दो समटाइम्स, हालांकि कभी कभी, दे मे नॉट बी एबल they may not be able to say why they quarrel. वो ये भी बता नहीं पाते हैं कि वो लड़ाई शुरू कैसे हुई थी. यानी कि वो जो बहुत पेटी इश्यूज होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, या बिना किसी कारण के ही वो जब लड़ते लड़ते ये भी भूल जाते हैं कि हम लड़ किस मुद्दे पे रहे थे, किस बात पे लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो लड़ने लगते हैं. और लड़ाइयाँ कभी कभी ज़्यादा बड़ी भी हो जाती हैं भाई बहनों में. एक दिन के लिए भी हो जाती है, कुछ घंटे के लिए भी हो सकती है, कुछ मिनटों के लिए भी हो सकती है ना. तो उनके, क्योंकि मैटर ऑफ ओपिनियन सबके अलग अलग हैं, तो किसी बात पर कोई डिसएग्री हुआ तो उनकी लड़ाई हो जाती है. इसी बात को बताया है यहाँ पर पोइटेस ने. इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्वेरल, यानी कि भाई बहनों में झगड़े होना बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है. ऑल्दो समटाइम्स, हालांकि कभी कभी, दे मे नॉट बी एबल टू से, बच्चे ये भी नहीं बता पाते हैं कि वाई दे क्वेरल, कि वे लड़ क्यों रहे हैं. कभी कभी तो वो ये भी भूल जाते हैं कि वो रीज़न क्या था जिसके कारण लड़ाई उनकी शुरू हुई थी. बट हाउ लॉन्ग सो डू सच क्वेरल लास्ट. लेकिन ऐसे झगड़े कितने टाइम तक चलते हैं, कितने देर में ख़त्म होते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है. यानी कि आधे घंटे में भी हो सकते हैं, 1 घंटे भी चल सकते हैं, 6 आवर्स भी चल सकते हैं, 10 आवर्स भी चल सकते हैं, 1 डे 2 डेज भी चल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं. ठीक, हाउ डू दे एंड, और वे एंड कैसे होते हैं. बच्चों के जो झगड़े होते हैं वो बड़ों से थोड़ा डिफरेंट होते हैं. वो एंड होने में भी समय नहीं लगाते हैं और वो फिर एक हो जाते हैं. तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस लेकर के पोइटेस आपको ये पोइम बता रही हैं. बहुत ही छोटी सी पोइम है, बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम है. आइए इसको शुरू करते हैं. द क्वेरल. द क्वेरल, आई क्वेरल्ड विथ माई ब्रदर. पोइटेस आई करके एड्रेस कर रही हैं. आई क्वेरल्ड विथ माई ब्रदर. पोइटेस यानी कि एक गर्ल, यहाँ पर आई को एक गर्ल, आई मीन्स अ गर्ल क्वेरल्ड. पोइटेस क्वेरल्ड विद माई ब्रदर. मैंने अपने भाई से झगड़ा कर लिया. आई डोंट नो वट अबाउट. वट अबाउट मीन्स मैं नहीं जानती किस बारे में, यानी कि उसको रीज़न भी, कॉज भी याद नहीं है कि किस कारण से हमारा झगड़ा स्टार्ट हुआ था. वन थिंग लेड टू अनदर, यानी कि जब झगड़ा होता है तो आर्गुमेंट्स होते हैं. तो एक आर्गुमेंट के बाद दूसरा आर्गुमेंट, मैंने ऐसा किया, मैंने नहीं किया, तुमने ऐसा किया, क्यों किया, इस तरीके से आर्गुमेंट पे आर्गुमेंट दे करके वो झगड़ा लेड टू
अनदर, एक के बाद एक आर्ग्यूमेंट से बढ़ता ही चला गया। एंड सम हाउ, और न जाने कैसे, वी फेल आउट, यानी कि हम झगड़ने लगे। हम उस पेटी इश्यूज पे, छोटी सी बात पर हम झगड़ने लगे। एंड द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, हम झगड़ने लगे और इसका जो शुरुआत थी, हालांकि हमारे झगड़े की जो शुरुआत थी, इट मीन्स स्टार्ट ऑफ इट मीन्स द डिस्प्यूट, द क्वेरल, जिस झगड़े की हमारी शुरुआत हुई वो स्लाइट, स्लाइट मीन्स थोड़ी सी थी, हल्की सी शुरुआत हुई, यानी कि शुरुआत में हमारा झगड़ा थोड़ा कम था। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, और आप जानते हो आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट जब चलते हैं तो फिर एक अपने को, खुद को हम सही करने के मंसूबे से हम जब आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो हम बोलते ही जाते हैं, झगड़ते ही जाते हैं और दूसरे की बात नहीं मानते हैं और अपनी ही बात को आगे रखते हैं कि आई एम राइट, और दूसरा भी कहता है कि आई वॉज राइट। तो इस तरीके से झगड़ा चलता ही रहता है। तो इसकी स्टार्टिंग तो बहुत स्लाइट थी, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन झगड़ा बढ़ते 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 आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट होते हुए झगड़ा स्ट्रॉन्ग झगड़े में चेंज हो गया, यानी कि झगड़ा बहुत बढ़ गया। ही सेड ही वॉज राइट, यानी कि मेरे भाई ने कहा, पोइटस इज सेइंग ही सेड ही वॉज राइट, कि मैं सही था। ठीक, उन्होंने अपने को सही साबित करना चाहा कि मैं सही था। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, और मैं जानती थी कि वो गलत था, यानी कि झगड़े का कारण क्या था, दिस इज द रीजन, दीज टू लाइन्स आर द रीजन ऑफ द डिस्प्यूट। ठीक, उस झगड़े का कारण क्या है, यही रीजन है कि वो सोचता था कि वो सही है एंड उसकी बहन सोचती थी कि वो सही है, यानी कि दोनों अपने आप में अपने आप को सही साबित कर रहे थे और इस बात को लेकर के झगड़ रहे थे। वी हेटेड वन अनदर, हमने एक दूसरे को हम हेट कर दिया, यानी कि हम झगड़ा हमारा इतना बढ़ गया कि हम एक दूसरे से नफरत करने लगे। ठीक, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, हम एक दूसरे से नफरत करने लगे। और जब झगड़ा ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं ना। तो इसी तरीके से द आफ्टरनून टर्न ब्लैक माने स्पॉइल्ड, बर्बाद हो गई, हमारा दोपहर बर्बाद हो गया, आफ्टरनून हमारी टर्न ब्लैक हो गई, वेस्ट हो गया। कैसे वेस्ट हो गया, इट मीन्स जो सिबलिंग्स होते हैं वो आपको मालूम ही है, उनकी ट्यूनिंग कभी कभी बहुत जब अच्छी होती है तो सारे काम एक साथ करते हैं, एक दूसरे से फीलिंग्स अपनी शेयर करते हैं, हालांकि अपने पेरेंट्स से भी छिप छिप करके जो उनकी कुछ सीक्रेट्स बातें होती हैं वो पेरेंट्स तक भी नहीं पहुंचती हैं, और वो आपस में ही एक दूसरे के फ्रेंड भी होते हैं। तो अब ये सब कुछ नहीं रहा क्योंकि उनके बीच झगड़ा हो गया। तो अब उनके पास साथ खेलने के लिए कोई नहीं था, उनके पास बातें करने के लिए भी कोई नहीं था, और दोनों एक दूसरे से नाराज थे और एक दूसरे को नफरत कर रहे थे। ठीक, तो उनका आफ्टरनून इस तरीके से बर्बाद चला गया, पूरे आफ्टरनून उन्होंने एक दूसरे से बातें नहीं की। देन तभी सडनली माय ब्रदर, अचानक माय ब्रदर, मेरा भाई थम्ड माने पैट करना, थपथपाना। ठीक, पैट करना, एक पॉजिटिव वे में पैट करना, कंधे पर थपथपाना। मी ऑन द बैक, मुझे पीठ पर उसने थपथपाया। एंड सेड, और कहा, ओ कम अलोंग, अरे छोड़ो उस बात को, जाने दो। कम अलोंग मीन्स लेट अस कंपनी टुगेदर, ओके, हम एक साथ चलते हैं, यानी कि अब इस बात को छोड़ दो। ठीक, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम ये झगड़ा जो है अपना रात भर कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को एक दूसरे का साथ चाहिए होता है, उनके सारे सीक्रेट एक दूसरे के पास होते हैं और उनकी सारी फीलिंग्स वो आपस में शेयर कर रहे होते हैं। सो वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। तो इसीलिए पोइटस कहती है कि मेरे ब्रदर ने कहा, मुझे पीठ पर थपथपा करके कहा कि अरे छोड़ो, चले जाने दो, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम रात भर ऐसा झगड़ा करके नहीं रह सकते हैं। आई वॉज इन द रॉन्ग, और उसने स्ट्रांगली, ब्रेवली ये एक्सेप्ट किया, वेरी क्लियरली उसने एक्सेप्ट किया कि मैं गलत था। आई वॉज इन द रॉन्ग, यानी कि मैं गलत था। सो ही वॉज इन द राइट। ठीक, और अब इस समय पोइटस कहती है कि वो बिल्कुल सही कह रहा था, उसने इस बात का एक्सेप्टेंस किया कि वो गलत था, और इस बात को इस समय उसने बिल्कुल सही एक्सेप्ट किया, और इस समय वो बिल्कुल सही कर रहा था, और आपस में उनका झगड़ा रिजोल्व हो जाता है। यानी कि इन द नाइट, इवनिंग टाइम तक वो झगड़ा चला, मॉर्निंग से, तो यानी कि 6 to 7 आवर्स उनका झगड़ा चला भाई बहन का, और फिर रिजोल्व हो जाता है झगड़ा, और दोनों भाई बहन में दोस्ती हो जाती है। ठीक, तो ये था पोइटिस का मीनिंग, द क्वेरल, बचपन के हमारे झगड़े।
जो कि हर एक घर में होते हैं। लेकिन इस पोइम के थ्रू पोइटेस एक मैसेज कन्वे करना चाहती है, जो हम बड़ों के लिए भी है, जो रीडर्स के लिए भी है, ठीक, जो बड़ों के लिए भी है, कि सबके मैटर ऑफ ओपिनियन अलग अलग होते हैं। हम अपने फ्रेंड्स में रहते हैं, चाहे हम अपनी फैमिलीज़ में रहते हैं, ठीक, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बीच रहते हैं, हो सकता है किसी बात पर हमारा मैटर ऑफ ओपिनियन अलग हो, हम कुछ एक ही बात से हम सहमत नहीं हो सकते कभी कभी, लेकिन हमको अपने झगड़ों को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लटकाना नहीं चाहिए, लंबे समय तक चलते रहने देना नहीं चाहिए। वाई? इसको हमें अपने रिश्तों पर, रिलेशनशिप्स पर असर नहीं करने देना चाहिए। हमारे रिलेशनशिप्स स्पॉइल नहीं होनी चाहिए इन पेटी इश्यूज़ के कारण, क्योंकि क्या होता है, ओपिनियन चेंजेस विद द पासिंग ऑफ टाइम। सरकमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग हमारी ओपिनियन चेंज होती रहती है, ठीक। आज परिस्थितियाँ दूसरी हैं, आज सरकमस्टेंसेस दूसरी हैं, तो हमारी ओपिनियन ये बनती है। और समय गुजरने के साथ साथ जब परिस्थितियाँ चेंज होती जाती हैं, तो हमारा ओपिनियन भी बदलता रहता है। तो टाइम टू टाइम हमारा ओपिनियन चेंज होता रहता है, इसलिए हमें दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना चाहिए, उसके बाद ही आर्गुमेंट करना चाहिए। ये बात हमें सीखने को मिलती है इस पोएम द क्वारल से, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, और इसके टफ वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, तो आप ये नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए एंड पोएम को अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू सो मच।